Good morning, students. Today I will be explaining electric energy and power. Electric energy and electric power. ठीक, एक हमने एक बैटरी लिया था, पोटेंशियल डिफरेंसेस B, इसमें करंट I फ्लो हो रहा है। ठीक, हम क्या फाइंड आउट करना है? इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर फाइंड आउट करना है। इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर। ठीक, हमने एक डीसी सोर्स लिया था बैटरी, सी बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस V, ये पोटेंशियल है था V, इसी तरफ 0। ये भी क्या पोटेंशियल डिफरेंस, ये कैसे आएगा? ये दोनों को माइनस करेगा, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल करेगा तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। ठीक, V माइनस 0 इज इक्वल टू V। इसमें करंट I फ्लो हो रहा है, I फ्लो कर रहा है इन द सेंस है, सो करंट इज फ्लो ऑफ द चार्जेस। ऐसे मान रहे हैं Q चार्ज फ्लो हो रहा है इन t सेकंड्स। ठीक है, t सेकंड्स पे Q चार्ज फ्लो हो रहा है, देन करंट कितना होगा? देन करंट I इज इक्वल टू Q अपॉन T। करंट और क्या I इज इक्वल टू Q अपॉन T। ठीक, इसमें देख लेना ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी होगा, फॉर इलेक्ट्रिक एनर्जी E इज इक्वल टू और क्या लिखता है dQ। ये फॉर्मूला पहले क्लासेस में भी, पहले वीडियोस में भी हमने दिया था, पता नहीं कौन सा वीडियो में हमने दिया, अब एक बार रिवाइज करेगा। सो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल टू VQ। अब देखना इसी जगह में इलेक्ट्रिक एनर्जी होगा E इज इक्वल टू VQ। ठीक, वही से पोटेंशियल इज V, पोटेंशियल कितना V इस जगह में पोटेंशियल इज V एंड चार्ज कितना फ्लो हो रहा है Q हो रहा है, एंड इधर एनर्जी कितना होगा? इधर एनर्जी 0 होगा, इधर एनर्जी कितना होगा? एनर्जी होगा 0। वो 0 मींस है चार्ज क्यों है, लेकिन पोटेंशियल कितना है? 0। पोटेंशियल 0 होता है, एनर्जी कितना होगा? 0 होगा। ठीक, अब बैटरी क्या करेंगे? मतलब बैटरी प्रोवाइड्स व्हाट? एनर्जी। अब कितना एनर्जी प्रोवाइड किया था? EQ कितना टाइम पे? 30 सेकंड्स पे। 30 सेकंड में कितना एनर्जी प्रोवाइड किया था? एनर्जी इज इक्वल टू EQ। ठीक, अब 1 सेकंड के लिए अपने निकालेगा तो क्या आएगा? अब 1 सेकंड के लिए अपने निकालेगा तो आपको पावर आएगा, इलेक्ट्रिकल पावर P इज इक्वल टू E अपॉन T। E अपॉन T है। ठीक, अब E अपॉन T मींस E इज इक्वल टू, E वैल्यू कितना बताओ? VQ अपॉन T, VQ अपॉन T। लेकिन Q अपॉन T किसको बराबर है? करंट I। P इज इक्वल टू VI, P इज इक्वल टू VI। This is the formula of electric power। इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला क्या होगा? VI। ठीक, अब इसमें सब दो फॉर्मूला निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक पावर के 3 फॉर्मूला है, एट द सेम टाइम एनर्जी के लिए भी 3 फॉर्मूला है। हम पहले इलेक्ट्रिक पावर के लिए लिख रहे हैं P इज इक्वल टू VI, पहले फॉर्मूला P इज इक्वल टू VI। ठीक, अब क्या करेंगे? फ्रॉम ओम्स लॉ V इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? IR। V इज इक्वल टू IR लिखो तो V के जगह में IR मल्टीप्लाइज I, दैट इज इक्वल टू I स्क्वायर R। सेकंड फॉर्मूला इज व्हाट? I स्क्वायर R। अब एक और फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला में लिख सकते हैं सेकंड फॉर्मूला बेस में। अब देख लेना I के जगह में क्या लिखना है? V अपॉन R। V अपॉन R मींस V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर मल्टीप्लाइज R, दैट इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। इलेक्ट्रिक पावर के लिए 3 फॉर्मूला है, एट द सेम टाइम आप लिख सकते हैं एनर्जी के लिए, इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए इलेक्ट्रिक एनर्जी E इज इक्वल टू। ठीक, अब एनर्जी कैसे है? मतलब एनर्जी को P को टाइम से मल्टीप्लाई करेगा, कितना टाइम हमने लिया था? 30 सेकंड से ना। अब देख लेना क्या लिखता है? एनर्जी इज इक्वल टू P मल्टीप्लाइज T। एनर्जी कैसा है? एनर्जी इज इक्वल टू P मल्टीप्लाइज T करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करें तो पूरा एनर्जी आएगा। अब देख लेना पहले फॉर्मूला के लिए आप एनर्जी लिखना चाहते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? A से VI मल्टीप्लाइज T। अब सेकंड फॉर्मूला में एनर्जी होगा I स्क्वायर RT।
एंड तीसरे में होगा E इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R मल्टीप्लाइज T. So these are the three formulae for energy and three for power. Okay, electrical energy के लिए 3 फॉर्मूला एंड इलेक्ट्रिक पावर के लिए 3 फॉर्मूला, टोटल 6 फॉर्मूला. ठीक, इसमें एक और छोटा कॉन्सेप्ट बट इज देयर that I will be explaining now. So these are the formula for energy and power. Electrical power and energy के लिए 6 फॉर्मूला याद कर लीजिए. Next, suppose if I am writing here 40 watt and 220 volt. अपने कोई से भी बल्ब में देखो, बल्ब में लिखा हुआ देख लीजिएगा, ऐसा लिखा होगा सपोज 40 वोल्ट एंड 220 वोल्ट. 220 वोल्ट दैट इज कॉमन इंडिया में हम यूज करेंगे घर के पोटेंशियल के तौर 220 वोल्ट होगा. 220 वोल्ट में एसी बल्ब को ऑपरेट करेगा. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 40 वोट मींस 40 वोट इन द सेंस क्या होगा, एक सेकंड में 40 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी कन्वर्टिंग इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी. ठीक है, दैट्स द मीनिंग. हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा. ठीक, कितना एनर्जी 40 जूल, एक सेकंड में 40 जूल ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी. दैट्स द मीनिंग. ठीक, अब कभी कभी ऐसे हो सकता है हम ऐसे 3 बल्ब दिया 40 वोट का एंड 60 वोट का 100 वोट का बल्ब दिया. ठीक, 3 बल्ब, तीनों का पावर अलग अलग है, P1 P2 P3. ओके, अब ये तीनों को दो केस में जोड़ सकते हैं. पहले केस पैरेलल में जोड़ा. ठीक है, अब 3 बल्ब को क्या कहते हैं, 3 डिफरेंट बल्ब लिया था, तीनों का पावर अलग अलग. हमने क्या किया था, सीरीज सर पैरेलल में कनेक्ट किया था. पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो कौन सा ज्यादा इल्यूमिनेट करेंगे, दैट मींस इल्यूमिनेट मींस ज्यादा ब्राइटर अच्छे से कौन सा बल्ब ग्लो करेंगे, इसके लिए फाइंड आउट करना पड़ेगा. हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो क्या कांस्टेंट होगा सब बल्ब का, V कांस्टेंट होगा, पोटेंशियल कांस्टेंट होगा. पैरेलल में हम बोलते हैं V इज कांस्टेंट. ठीक है, V इज कांस्टेंट होगा तो अब देख लीजिएगा P इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला में बताया, P इज इक्वल टू IV. P इज इक्वल टू हमने क्या बताया IV. यहाँ सब I इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, P अपॉन V. V तो कांस्टेंट है. आप देख लेना इतना ज्यादा करंट ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा तो ओके, करंट इज स्ट्रॉन्गर सो ऑटोमेटिकली द बल्ब ग्लोस वेरी ब्राइटर. ठीक है, इसका मतलब हमको आई नहीं पता है लेकिन P पता है मींस द डिनोमिनेटर वैल्यू कांस्टेंट है, सबका कांस्टेंट है. डिनोमिनेटर वैल्यू सबका कांस्टेंट है. तब इसमें देख लेना 3 वैल्यूज दिए ना. अब इसमें सब फाइंड आउट करें तो I1 is equal to P1 means 40 upon V and I2 is equal to 60 upon V and I3 is equal to that is 100 upon V. अब कौन सा करंट ज्यादा होगा, I3 होगा. I3 क्यों ज्यादा होगा, सब फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर वैल्यू सेम है लेकिन सबका डिनोमिनेटर सेम होगा तो फ्रैक्शनल वैल्यू ज्यादा होगा जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा. तो देखना 40 60 100 में 100 इज बड़ा वैल्यू, दैट मींस 100 अपॉन V दैट इज I3 इज ग्रेटर. I3 ग्रेटर मतलब है इसका पावर भी ज्यादा है, दैट मींस कौन सा बल्ब का अपन पैरेलल में कनेक्ट किया था ना, तो कौन सा पैरेलल हम एक्सप्लेन करें, पैरेलल के कौन सा बल्ब का पावर ज्यादा होगा उनमें करंट भी ज्यादा होगा. क्या हुआ, करंट भी ज्यादा हुआ. और करंट ज्यादा हुआ तो उनका रेजिस्टेंस, उन्हीं बल्ब का रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होगा. इसी वजह से ये अच्छे से ग्लो करेंगे. तो अभी कौन सा बल्ब अच्छे से ग्लो करेंगे, ये 100 वाट बल्ब होगा. पैरेलल में आप कनेक्ट करें तो 3 डिफरेंट वोल्टेज बल्ब्स आपने कनेक्ट किया था, एक 40, एक तो 60, एक तो 100 वाट. ऐसे केस में 100 वाट बल्ब अच्छे से सबसे अच्छा ये ग्लो करेंगे. व्हाट्स द रीजन मींस V इज द कांस्टेंट मींस अब करंट किस पे डिपेंड करेंगे, केवल पावर पे डिपेंड करेंगे. पावर जिसका ज्यादा होगा तो करंट उसका ज्यादा होगा. ठीक है, अब पावर ज्यादा होगा तो I ज्यादा होगा. I ज्यादा इन द सेंस
रेजिस्टेंस कम है, रेजिस्टेंस कम होगा तो आई ज्यादा होगा, ठीक। पर मेरा पॉइंट, सो दैट इज द रीजन। पैरेलल में कनेक्ट करेगा तो कौन सा बल्ब का ज्यादा पावर होगा उसी बल्ब अच्छे से ग्लो करेगा। द रीजन इज दैट उसी बल्ब के लिए रेजिस्टेंस कम है, सारा बल्ब्स के लिए भी इज कांस्टेंट, ठीक है। उसी बल्ब के लिए कौन सा वैल्यू कम होगा, आर इज द कम होगा। सो आर कम होगा तो ऑटोमेटिकली करंट विल बी मोर, क्लियर। नेक्स्ट सीरीज, लाइक सीरीज सपोज आपने काम किया था सीरीज में, काम किया था, देखिए सर सीरीज क्या होगा, देखिए सीरीज में कौन सा कांस्टेंट होगा, करंट आई कांस्टेंट, करंट क्या होगा, आई कांस्टेंट होगा, ठीक है। करंट आई कांस्टेंट होगा। अब देखना सीरीज में मैंने क्या किया, सीरीज में अब देखिएगा तो 40 60 100 वॉट बल्ब, वॉट्स बल्ब में 40 60 100 वॉट बल्ब का देना, आई कांस्टेंट, आई इज व्हाट कांस्टेंट। अब ये किस पे डिपेंड करेंगे, हम देखें किस पे डिपेंड करेंगे। आई इज कांस्टेंट मींस ये फॉर्म ऑफ लिख सकता है, आई इज अदरवाइज ऐसे याद कर लीजिएगा, पैरेलल में कौन सा बल्ब का ज्यादा पावर होगा वो अच्छे से ग्लो करेंगे। अब सीरीज में जस्ट अपोजिट होगा, अपोजिट मींस कौन सा बल्ब का पावर बहुत कम होगा ये बल्ब अच्छे से ग्लो करेंगे, रीजन ये होगा, ठीक है, रीजन ये होगा। हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं, आई इज इक्वल टू, बी इज इक्वल टू आई स्क्वायर, आर लिख सकते हैं आई स्क्वायर, ठीक है। आई इज द कांस्टेंट मींस P1 is equal to I square R1 and P2 is equal to I square R2, ठीक है, and P3 is equal to I square R3। I square is the constant। अब P वैल्यू किस पे डिपेंड करेंगे, ओके, P वैल्यू R पे डिपेंड करेंगे, कॉन्स्टेंट सर, ये तो सब I स्क्वायर सब में सेम हो तो P वैल्यू किस में डिपेंड करेंगे, P वैल्यू डिपेंड करेंगे R पे। अब R कैसे फाइंड आउट करेंगे, R का फॉर्मूला होगा M फॉर्मूला P is equal to V square upon R, इसमें से R is equal to V square upon P, V square upon P, ठीक, V square upon P। अब R वैल्यू फाइंड आउट करना है, R वैल्यू निकालने के लिए V square upon P। अब R किस पे डिपेंड कर रहे हैं, P पे, R किस पे डिपेंड कर रहे हैं, P पे डिपेंड करेंगे, R इट इज डिपेंडिंग ऑन द P। अब R वैल्यू किसका लिस्ट है 40, सर मींस R वैल्यू किसका ज्यादा होगा, तो 40 का, 40 का मींस है ये सब बल्ब ऐसा मान लीजिएगा, सब बल्ब हम ऑपरेट कर रहे हैं 220 वोल्ट पे, 220 वोल्ट पे ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक। अब कौन सा वैल्यू के लिए और ज्यादा मींस 40 वोल्ट के लिए और ज्यादा होगा, देयरफॉर इन द केस ऑफ द सीरीज कौन सा बल्ब का पावर बहुत कम होगा वो अच्छे से ग्लो करेंगे सीरीज में, लेकिन पैरेलल में कौन सा बल्ब का ज्यादा पावर होगा वो अच्छे से ग्लो करेंगे। ये दोनों पॉइंट्स आप ऐड करना पड़ेगा, ठीक, उतना ही। ये 5th चैप्टर इज कंप्लीटेड है। सो करंट इलेक्ट्रिसिटी इज कंप्लीट। इसमें हमने क्या एक्सप्लेन किया था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक्सप्लेन किया था, इलेक्ट्रिक पावर एक्सप्लेन किया था, दोनों का फॉर्मूले, ठीक है। उसके बाद बल्ब्स को आप सीरीज पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो कौन सा केस में कौन सा बल्ब अच्छे से ग्लो करेंगे हम एक्सप्लेन किया था, इतना ही इसमें, ठीक, ओके, थैंक यू।